हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम वॉक थ्रू द लिटिल प्रिंसेस का चैप्टर 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और गाइस, मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी 50 तक नहीं पहुँच रहे और व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे, तो इसलिए अब इस वीडियो पे अगर 5 लाइक और 30 से ऊपर व्यूज़ जाएंगे तभी मैं वीडियो दूसरी लाऊंगी। और चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो आते हुए बोलते हैं प्रिंसेस को देखते हुए कि इस बच्ची के साथ किसने इतनी बदतमीज़ी से पेश आया है और इन्हें तो पूरी तरीके से हार्म किया गया है। तो जिसके ऊपर जो हमारे किंग वाइटी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें 10-12 तीर घुसाए गए हैं उनकी पीठ पे और उनके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। तो जिसके ऊपर जो डॉक्टर होते हैं वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जो योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि प्रिंसेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि जल्दी से हमें सर्जरी स्टार्ट करनी चाहिए। जिसके ऊपर जो प्रिंस ज़की होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये अफसोस की बात है कि एक छोटी सी बच्ची की सर्जरी होगी, वो भी इतनी यंगर गर्ल की। जिसके ऊपर जो हमारे प्रिंसेस होती है वो डरते हुए बोलते हैं कि लिटिल माउस जल्दी आओ, ये मेरा सर्वर है और मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग न्यूबॉर्न बेबी की सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। तो जिसके ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा ही डर रही होती हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो वो माउस होता है वो आते हुए बोलता है कि माय डियर मास्टर, मुझे लगता है कि ये जो सर्जरी वाला प्लान है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपको सर्जरी करवा देनी चाहिए वरना आपकी जो पूरी नेक है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। और मेरे ऊपर यकीन करें, आपको टूटी नेक के साथ कितनी अगली लगेगी और एक अगली लड़की को कौन ही पसंद करेगा। तो जिसके ऊपर जो प्रिंसेस होती है वो गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि क्या ये माउस मुझे अपने मैजिक से ठीक नहीं कर सकता। तो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी प्रिंसेस होती है वो पैनिक होते हुए बोलती है कि क्या मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है जिसकी वजह से मैं ठीक हो पाऊँ और सब कुछ क्या तुम ही कंट्रोल करते हो। जिसके ऊपर जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि ये जाहिर सी बात है, आपके पास पॉइंट्स थे लेकिन आपने जो मुझे टच किया था जिसकी वजह से आपके 10 पॉइंट्स कट होते गए और अब आपके पास पॉइंट्स भी नहीं है और आप उधार भी नहीं ले सकती है, तो आपको सर्जरी करवानी ही होगी वरना आपके पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो जिसके ऊपर जो प्रिंसेस होती है वो रोते हुए बोलती है कि तो मेरे पास अब कोई है ना उधार लेने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं और मैं पैसों को कैसे कमाऊं क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को जिससे मैं कंट्रोल कर पाऊं। जिसके ऊपर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं पहले लिटिल प्रिंसेस सर्वर का सिस्टम हूँ, तो इसीलिए तुम्हें पहले अपने फादर का दिल जीतना होगा और जब तुम जीत जाओगी तब तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे। तो आगे जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ये सही प्यार होगा अगर आप ऐसी स्टूपिड सी हरकतें ना करें जिससे आप ऑलमोस्ट ही मरने वाली हों। तो हमारी जो प्रिंसेस होती है उनके रिएक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जिसके ऊपर जो प्रिंसेस होती है वो आगे सवाल करते हुए पूछती है कि मेरे पास एक सवाल है कि जो किंग है उसके है ना ऑलरेडी 7 बच्चे हैं, तो उसने क्या कभी भी एक भी बच्चे को उठाया नहीं है। तो जो सिस्टम होता है वो अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलता है कि ये बात कि वो प्रिंस थे। तो जिसके ऊपर जो सिस्टम होता है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जो किंग है उन्होंने 7 प्रिंस में से किसी को भी है ना होल्ड नहीं किया है, आप सिर्फ अकेली है जिन्होंने होल्ड किया है। तो जिसके ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जो 7 प्रिंस होते हैं वो बो डाउन होते हुए बोलते हैं कि आपका शुक्रिया हमें होल्ड ना करने के लिए। तो जिसके ऊपर जो हमारी प्रिंसेस होती है वो भी हंस रही होती है और जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि ये मेरी ऑनर की बात तो है कि उन्होंने सिर्फ मुझे ही पकड़ा है, लेकिन और गाइस आप इसके रिएक्शन से ही समझ लीजिए कि हमारी प्रिंसेस क्या कहना चाहती है। फिर हमें किंगडम के पैलेस की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि और बहुत लंबे वक्त के बाद जो कोलंबिया किंगडम था वो एक छोटा किंगडम था और फिर हमें वहाँ के प्लेस के बारे में भी बताया जाता है। और फिर जो हमारी प्रिंसेस होती है उन्हें दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि आखिर में मेरी जो सर्जरी थी वो ख़त्म हो गई 5 घंटे 38 मिनट्स
और 38 सेकंड्स के बाद फिर बताया जाता है कि जो कुछ घंटों के बाद जो किंग माइटी होते हैं वो इंश्योर करते हैं अपने मैजिक को यूज़ करते हुए कि जो प्रिंसेस है वो है ना मरे ना सर्जरी के दरमियान, और फिर उनकी जो हेयर होते हैं वो भी लॉन्ग से शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो अपना मैजिक यूज़ करा होता है वो स्पेयर कट हो जाता है। तो जिसके ऊपर जो हम किंग लार्क और उनके फादर को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस का निशान बना रहे होते हैं, और जो प्रिंसेस होती है वो अजीब सा मुंह बना रही होती है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस मेरे पास एक और पॉइजन टेस्टर वाली मानवा आई है, ये वाली। तो अगर आपको ये वाली मानवा देखनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। और उसके अलावा मुझे एक सब्सक्राइबर ने मानवा सजेस्ट की थी, लेकिन मैं उसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ सॉरी। सो बाय बाय।